नमस्कार दोस्तों, मैं एम के सर आपके सामने एक बेहद बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले आज का एक मोटिवेशन कोट है। कोई कहता है कि गर्मी खून में होती है, कोई कहता है कि गर्मी खून में होती है, कोई कहता है कि गर्मी जून में होती है और कोई कहता है कि गर्मी ऊन में होती है। दोस्तों, हम कहते हैं कि गर्मी खून नहीं, ऊन नहीं, गर्मी आपके जुनून में होती है, गर्मी आपके जुनून में होती है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए रीट वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है वो लेके आया हूं। अब देखिए यहां पर ये जो दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण है, अब यहां पर देखिए ये आपका समीकरण है, जैसे x प्लस 2y बराबर 1। तो यहां पर ये आपके चर हैं x और y, यानी दो चर हैं यहां पे x और y। हो सकता है ये x और y में ना होके ऐसे दे दे आपके b। तो यहां पर ये आपके चर हैं, क्या है? चर हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके व्यापक रूप की। किस रूप की? व्यापक रूप की। तो देखिए दोस्तों, यहां पर इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो है आपका ax प्लस बी बाई ax प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। यानी इसको मैंने एक मान लिया, यानी बन बन ये आपका पहला समीकरण है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहां अगर बात करते हैं दूसरे समीकरण की, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका सेकंड समीकरण है। तो देखिए समीकरण में जितने कांस्टेंट होंगे, यानी जितने आपके चर होंगे, उतने ही समीकरण की आवश्यकता होगी समीकरण हल करने के लिए। यदि यहां पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो आपको दो समीकरणों की आवश्यकता होगी उसके हल निकालने के लिए। तो यहां पर हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, तो दो समीकरण चाहिए हल करने के लिए। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं इनके गुणांकों की। तो गुणांकों की जो शुरुआत है, ये x का जो गुणांक है, यानी समीकरण एक है, ये दूसरा समीकरण है। x का गुणांक a1 है, यहां y का गुणांक है, ये आपका अचर पद है जिसको c1 बोलते हैं। ये दूसरा समीकरण है, तो x का गुणांक a2 हो गया, y का गुणांक b2 और ये c2 बराबर 0, यानी दो समीकरण हो गए। अब हम बात करते हैं इनके गुणांकों की तुलना। सबसे पहले यहां पर जो स्थिति है नंबर एक, प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होने के लिए एक शर्त है, वो शर्त है आपकी, यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, यानी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहां पर ये जो समीकरण होंगे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या समांतर होंगी, या समपाती होंगी। दूसरी जो कंडीशन है वो आपकी है समांतर रेखा, पैरेलल रेखा। समांतर रेखाओं में शर्त होती है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। यानी समांतर रेखाओं में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और तीसरा अनुपात c1 और c2 बराबर नहीं होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे, यानी समपाती रेखाएं। अब देखिए समपाती जो रेखाएं होती हैं उनमें इसकी जो कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो हो सकता है यहां पर ये जो शर्त है, इन शर्तों से ही प्रश्न आपके पूछ लिया जाए। 100% यहां से देखिए 10th बोर्ड में 100% एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें तो रीट में भी यहां से आपका प्रश्न हो सकता है। 99% चांस इसके यहां से होंगे। इनमें से 4 कॉलम दे देगा और कहेगा कि निम्न में से समांतर की शर्त है, या प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त क्या है, या फिर समपाती रेखाओं की शर्त क्या है। तो यहां पर इसकी ये 3 शर्त हैं, यानी प्रतिच्छेदी में तो दोनों
अनुपात यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होते हैं, समांतर में पहले दो बराबर होते हैं, तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। और बात करते हैं यदि हम समपाती रेखाओं की, तो समपाती रेखाओं में तीनों अनुपात बराबर होते हैं। अब दोस्तों हम आपके लिए यहां पर इनके हलों की बात करते हैं। अब देखिए इनसे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके हल कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको ये निकालने पड़ेंगे A1/B2 यानी इनकी तुलना करनी पड़ेगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, ये हो गई आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब यहां पर ये जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो रेखाएं जितने बिंदुओं पर काटेंगी उतने ही उसके हल होंगे। कितने हल होंगे? यानी जो रेखा जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी या काटेगी उतने ही उसके सॉल्यूशन या हल होंगे। अब प्रतिच्छेदी रेखा की अगर बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो हल होगा एक हल होगा या फिर अद्वितीय हल कह सकते हैं हम इसको। अद्वितीय का मतलब है जिसका कोई दूसरा हल नहीं है। अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की। समांतर रेखाएं आपकी इस तरीके से होती हैं, जैसे ट्रेन की पटरी होती है, दोनों के मध्य जो अंतर होता है वो समान होता है। इन रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ाओ ये रेखाएं कभी भी नहीं काटेंगी। अब जब कभी भी नहीं काटेंगी, मैंने आपको बताया हल के लिए क्या करना है। इनका यदि हल निकालेंगे तो हल निकालने के लिए आपको यह देखना है कि रेखाएं कितने बिंदुओं पर काट रही हैं। अब यहां पर समांतर रेखाएं कहीं भी एक भी बिंदु पर नहीं काटेगी, तो इसका दोस्तों हल क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। यहां पर कोई हल नहीं। अब बात करते हैं हम समपाती रेखाओं की। तो समपाती रेखा क्या होती है? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ये होती है समपाती रेखा। यानी एक रेखा के ऊपर यदि हम दूसरी रेखा खींचें तो वो आपकी समपाती रेखाएं कहलाती है। अब समपाती रेखाओं कितने बिंदुओं पर काटती हैं? भाई जितने बिंदुओं पर काटेंगी उतने ही इसके क्या होंगे? हल होंगे। तो समपाती रेखा की अगर बात करें तो कितने बिंदुओं पर काट रही है? एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा रख दी मैंने, तो समझ लो दोस्तों अनेक बिंदुओं पर काटेगी। तो अनेक बिंदुओं पर काटेगी या अनंत बिंदुओं पर काटेगी, तो इसके दोस्तों कितने हल होंगे? जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही इसके हल होंगे। तो यहां पर इसके जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, क्योंकि अनेक बिंदुओं पर काट रहे हैं समपाती रेखाएं, तो अनेक हल होंगे। अब दोस्तों एक हल होता है इसका संगत और असंगत हल। संगत हल का मतलब है कि जिसका कोई हल है, चाहे एक हल है, चाहे उसके 1000 हल है, चाहे भले 2 हल है। यानी जिसका हल है वो तो आपका संगत हल होगा, और जिसका हल है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है उसका हल, तो उसको हम असंगत हल कहते हैं। तो अब अगर हो सकता है इनमें से पूछ ले, हो सकता है आपका संगत और असंगत हल के बारे में पूछ ले। तो यहां पर अगर बात करते हैं, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, इसका हल है, चाहे एक है या 1000 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। जिसका हल है वो तो आपका संगत हल होगा। तो दोस्तों यहां पर इसका जो हल है अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, संगत हल भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखाएं आपकी कभी भी नहीं काटती हैं, इसका कोई सॉल्यूशन हल नहीं है। जिसका कोई हल नहीं है उसको असंगत हल कहेंगे। क्या कहेंगे? असंगत हल कहेंगे। अब बात करते हैं हम समपाती रेखाओं की। समपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, यानी अनेक बिंदुओं पर काटती है, तो अनेक इसके हल हो गए। जिसका हल है, चाहे एक हल है, चाहे 1000 हल है, उसका आप संगत हल कहेंगे। क्या कहेंगे? संगत हल। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि असंगत हल केवल समांतर रेखाओं का होता है। असंगत हल केवल किसका होता है? समांतर रेखाओं का होता है। तो यहां पर दोस्तों आपसे 2 समीकरण देगा और कहेगा निम्न में से निम्न समीकरण युग्म के
कितने हल हैं या कौन सा हल है। तो अद्वितीय हल का मतलब है जिसका केवल एक हल हो, जिसका केवल एक हल हो। इसके बाद समपाती की अगर बात करें तो समपाती के अनेक हल हैं और समांतर के यहां पर कोई हल नहीं होता क्योंकि ये रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं। अब देखो हम आपके सामने कुछ समीकरण एग्जाम्पल के लेके और आपको बताते हैं। देखिए जैसे 2x प्लस 3y, 4x प्लस 5y बराबर 1 2 कुछ भी लिखो। अब हमें तुलना करनी है, ये समीकरण एक हो गया, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो आपसे कहेगा कि समीकरण युग्म का हल है। ऑप्शन दे देगा 4। नंबर 1 अद्वितीय हल, नंबर ए और ये बी हो गया कोई हल नहीं, नंबर सी अनेक हल और नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों यहां पर आपको ये 4 ऑप्शन देगा और इस तरीके से ये प्रश्न पूछेगा कि निम्न समीकरण युग्म के हल हैं। तो यहां पर हम चेक करते हैं। तो देखिए पहला जो समीकरण है x का जो गुणांक है वो 2 है, यानी आपका a1 हो गया 2। कितना हो गया? 2 हो गया। तो a1 यहां पर 2 है। अब बात करते हैं हम a2 की, तो यानी इसका जो गुणांक है वो आपका a2 हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं b1। b1 यानी y का जो गुणांक है वो कितना है? 3 है। और बात करते हैं b2 की, यानी इस y का गुणांक कितना दूसरे समीकरण में है? 5। अब इसकी यदि बात की जाए, ये आपका अचर पद है। अचर पद यहां पर अचर पद जो है वो 1 है, c बराबर 1, यानी c1 और c2 आपका है 2। अब दोस्तों यहां पर एक चीज विशेष ध्यान रखनी है कि ये दोनों या तो बराबर के उधर हो या फिर बराबर के इधर हो। यदि ये एक इधर है और एक उधर है तो इस तरीके से ये आपका नहीं चलेगा। या तो दोनों को एक तरफ कर लेना पक्षांतरण करके, या दूसरे को उधर भेज देना, यानी दोनों को एक तरफ कर लेना है। अब इनकी तुलना करें तो a1 अपॉन a2 2/4 कितना हो गया? 2 ही कम 2 और 2 दूना 4, यानी 1/2। अब बात करते हैं हम b1 अपॉन b2 की, तो b1 अपॉन b2 3/5 हो गया और c1 अपॉन c2 हो गया आपका 1/2, यानी a1 अपॉन a2। अब हम यहां देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, समीकरण दिए होंगे, ये a1 अपॉन a2 हो गया, ये b1 अपॉन b2 हो गया, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये देखनी है आपको शर्त, जिसका बराबर नहीं होता रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी कितने बिंदुओं पर काटती हैं उतने ही उसके हल होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो एक हल कह सकते हैं या अद्वितीय हल इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम एक सवाल और लेते हैं। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए जैसे एक सवाल ले लिया मैंने माइनस के 3x प्लस के 5y बराबर 5। यहां ले लिया मैंने 2x माइनस, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3। ये देखो दोनों ही समीकरण है इस तरीके से लिखे हुए हैं। ये आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ये 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं
इसके समीकरणों के तुलना कीजिए। सबसे पहले देखिए यहां पर चार ऑप्शन में पहला जो हल है वो अद्वितीय हल है, दूसरा जो हल है वो कोई हल नहीं है, और तीसरा जो हल है अनेक हल है, और चौथा नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसकी तुलना करते हैं A1 अपॉन A2। दोस्तों यहां पर मैंने एक बात आपको कही थी कि या तो ये बराबर के अचर जो पद हैं या तो बराबर से दोनों ही उधर होने चाहिए या दोनों बराबर से इधर होने चाहिए। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं ये जो अचर पद है या तो इसको उधर भेज दो या इसको इधर ले आओ। अब हम इसको उधर भेजेंगे, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा -6x + 15y प्लस के हो जाएगा 7, यानी समीकरण आपका जो 2 है वो हमने यहां पर चेंज करके लिख दिया। अब देखिए अब इसकी तुलना कीजिए, -3 बटे -6, माइनस से तो माइनस खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। अब इसको देखते हैं 5/15, 5/15, 5 एकम 5 और 5 तिया 15 यानी 1/3। पहले दो अनुपात यदि बराबर नहीं आते हैं यानी A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होंगी, और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो हल आपका अद्वितीय होगा। कैसा होगा? अद्वितीय होगा। अब हम बात करते हैं एक नेक्स्ट सवाल की। सवाल के ऑप्शन आपको यही मिलेंगे आपके अद्वितीय हल। देखिए 3x + 4y माइनस ले लो बराबर 2। चलो हाँ, अब इसकी बात करते हैं, यहां पर इसकी तुलना करते हैं। तो पहले समीकरण में ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, 3/21, 3/21। अब इसकी अगर बात करते हैं -4/28, -4/28 माइनस की, तो देखो 3 से ये कट गया, 3 एकम 3 और 3 7 21, 1/7 माइनस थे तो माइनस खत्म, 4 एकम 4 और 4 7 थे 28, यानी पहले दो अनुपात तो दोस्तों बराबर हैं। अब बात करते हैं तीसरे अनुपात की। तीसरा अनुपात आपका बराबर नहीं है, यानी A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो यहां पर ये जो रेखाएं हैं समांतर रेखाएं होंगी, यानी ये जो आकृति, ये आपको याद रखना है कि पहले जो बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेदी, पहले दो बराबर हैं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं आपकी समांतर होगी। तो यहां पर समांतर रेखाएं कभी भी नहीं काटती हैं और कभी भी नहीं काटती हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम संपाती रेखाओं का। तो संपाती जो रेखा होती है, देखिए जैसे -3x + 2y बराबर 3। अब देखो यहां पर ये समीकरण दिए हुए, इनके अनुपातों की यदि तुलना करें, -3/-6, माइनस से माइनस खत्म, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 1/2। इसका अनुपात है 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इसके अनुपात की यदि बात करें 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों ही अनुपात बराबर हैं। तो ये शर्त किसकी है दोस्तों? यहां पर आपको ये शर्त दिमाग में लानी है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 रेखाएं संपाती होंगी, और संपाती के अनेक हल होते हैं। जितने बिंदुओं पर काटेंगे उतने ही उसके हल हो जाएंगे। तो यहां पर इसके अनेक हल हो गए। तो दोस्तों यहां पर ये आपके जो सवाल हैं, जो आपके रीट मेंस में और 10th बोर्ड दोनों में ही यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।